नमस्ते। अपने अध्ययन काल में बचपन में हमने संस्कृत में सिंह की एक कथा पढ़ा है। वह सिंह अपने युवा अवस्था में काफ़ी शिकार किया और भरपेट भोजन किया। क्रमशः जब वह उसकी उम्र बढ़ने लगी, अवस्था बढ़ने लगी, तब शिकार करने में उसे असुविधा होती थी और उसे पेट भरने में काफ़ी कष्ट झेलना पड़ता था। कई बार उसको भूखों भी रहना पड़ता था। इस तरह देखकर उसने एक युक्ति निकाली कि किस तरह उसे पेट भरा जाए, शिकार उसके निकट स्वयं कैसे चला आए। इसी क्रम में एक दिन वह किसी नदी किनारे जल पीने गया। उसी नदी किनारे उसे सोने का एक कंगन प्राप्त हुआ। उस सोने के कंगन को लेकर स्नान करके उस नदी में खड़ा हो गया आधे पानी में, और वह उस ओर से आने जाने वाले राहियों को, यात्रियों को हाथ में कंगन लेकर पुकारने लगा कि आओ मेरे पास आओ, हम अपनी युवावस्था में बहुत पाप किए हैं, बहुत लोगों को सताया है, हिंसा किया है, अब हम उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं और तुम लोगों को जो भी मेरे पास आएगा उसे यह स्वर्ण कंगन देना चाहते हैं। आओ इस नदी में स्नान करो, भगवान का स्मरण करो और यह कंगन हमसे प्राप्त करो और हमें आशीर्वाद दो, जिससे कि हमने जो पाप किया है उस पाप से हमें मुक्ति मिल सके। किंतु उस सिंह पर किसी का भरोसा नहीं हुआ और जो भी आते थे दूर से ही भाग जाते थे। उसी क्रम में एक व्यक्ति उधर से जा रहा था। उसे भी उस सिंह ने वही बात कहा। वह ठिठका, उस पर भरोसा नहीं हुआ सिंह पर, किंतु लोभ में वह आ गया और नदी में उतर गया, क्योंकि जिस ओर वह सिंह था उसके विपरीत दिशा में, विपरीत ओर वह नागरिक था। वह नदी पार करने लगा सिंह के पास आने के लिए। जैसे सिंह से अभी कुछ दूरी पर ही था तो वो कीचड़ में, पंख में उसका पाँव फंस गया। वह जितना अपने आप को निकालना चाहता था उतना ही उसमें फंसते जा रहा था दलदल में। उसने आवाज़ लगाई सिंह को, बचाओ बचाओ सिंह, बचाओ हमें। तो सिंह उसके पास गया, ठीक है हम आ रहे हैं तुमको बचाने के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। सिंह उसके पास आया और वह उस यात्री को पकड़कर आलिंगन करके मार डाला और उसको ग्रहण कर लिया, उद्रस्त कर लिया, उसका शिकार कर लिया। इस तरह से उस लोभी यात्री की मृत्यु हो गई। अपना जीवन उसने समाप्त कर लिया उस लोभ में, और कंगन उसके पास ही रहा, उस सिंह के पास। और यह क्रम प्रायः होता ही रहा और उस कंगन को दिखाकर लोगों को वह बुलाता था। उसी तरह दलदल में, पंख में, कीचड़ में लोग फंस जाते थे और उसको जाकर वह पकड़कर मारकर खा लेता था और उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी। वर्तमान भारत की राजनीति में कुछ ऐसा ही हो रहा है। प्रायः सभी दल इस कथा को दोहरा रहे हैं अलग अलग रूप में, विशेषकर सेकुलर। और उस उन सेकुलर दलों में कांग्रेस पार्टी सबसे अग्रणी है। कांग्रेस एक बूढ़ी पार्टी है, बूढ़ा दल है, और उसके बूढ़े राजकुमार जो हैं, जो अभी तक चिर अवस्था में हैं, चिर कुंवारे हैं, उन्हें भी लगता है कि भारत की जनता, विशेषकर हिंदू जनता, उस लोभी यात्री की तरह ही लोभी है, महाबुद्धू है, बुद्धिहीन है, जो इन लोगों के लुभावने नारों में आकर फंस जाएगी जनता और उनको वोट दे देगी और वे उसका ग्रास बना लेंगे। ये लोग नकली हिंदू कभी जनेऊ धारण करते हैं, कभी राम को गाली देते हैं, कभी राम की चर्चा करते हैं, हिंदू को गाली देते हैं, हिंदुत्व को गाली देते हैं, शास्त्र को गाली देते हैं, अपने अपने अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं जिससे उनकी स्वार्थ सिद्धि हो सके। और हिंदू बेचारा तो अपने सृष्टि काल से ही
काफ़ी सद्भावना का रहा है समर्थक, और उसके कारण वह अनैतिक लोगों, भ्रष्ट लोगों के जाल में फंस जाता है। तो इन राजनीतिक दलों के जाल में हिंदू प्रायः फंसता रहा है, अभी भी फंस जाता है। उसे पता नहीं है कि ये नकली हिंदू, नकली राष्ट्रवादी, जब हम वोट देंगे तो जब उनका बल बढ़ेगा, उनका शासन होगा, तो उस बूढ़े सिंह की तरह अपना ग्रास बना लेंगे, उन्हें नष्ट कर देंगे। जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदू नष्ट हुए, बांग्लादेश में नष्ट हुए, ईरान में नष्ट हुए, और वो सभी हमसे अलग हो गए। भारत के वर्तमान राज्यों में कई राज्य हिंदू विहीन हो गए हैं, अल्पसंख्यक हो गए हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं या नगण्य हैं। क्रम से यही होता रहेगा, और वे लोग संविधान की रक्षा करेंगे, सेकुलरिज्म की रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, सबकी रक्षा करेंगे। एक की रक्षा को छोड़कर वे कभी हिंदू की रक्षा नहीं कर सकते, हिंदुत्व की रक्षा नहीं कर सकते, हिंदू राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते, धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, शास्त्र की रक्षा नहीं कर सकते, देवी देवताओं की रक्षा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे ही वे ऐसा करेंगे तो उन्हें अपने प्रिय मूल्यों का वोट प्राप्त नहीं होगा, तो उन्हें किसी न किसी रूप में मूल्य का वोट प्राप्त करना है, तो इसलिए उन्हें हिंदुत्व को गालियां देनी ही पड़ेगी। और इस क्रम में ऐसे ही हिंदू कटते रहेंगे, मरते रहेंगे, घटते रहेंगे, और हमारा हिंदू समाज इसी प्रकार दया दिखाकर, समर्पित होकर के, नम्र होकर के, भावुक होकर के जाता रहेगा, कटता रहेगा, मिटता रहेगा, और एक दिन उसी तरह लुप्त हो जाएगा जिस तरह ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के कई क्षेत्रों से हिंदू लुप्त हो चुके हैं। यदि हिंदू अभी भी नहीं चेते, उनमें राष्ट्रवाद की भावना नहीं आई, वे लोभियों को यदि नहीं पहचान पाए, तो उनका मिटना तय है, और वही तो मिट कर चले जाएंगे, उनके पीछे की संतति भी मिट जाएगी। अतः आप हिंदुओं से हमारा नम्र निवेदन है कि अपने आप को पहचानें। उस सिंह की कथा से, पंचतंत्र की कथा से, हितोपदेश की कथा से, राष्ट्र विरोधियों के इतिहास से, राजनीतिक दलों के इतिहास से, आक्रमणकारियों के इतिहास से, सबका अध्ययन करें, पढ़ें, चिंतन करें, तर्क करें। जो उन्होंने जो किया था उचित था कि या अनुचित था, और हिंदू जो आज कर रहे हैं वे उचित कर रहे हैं अथवा अनुचित कर रहे हैं, इसका यदि बोध हो जाए तो हमारा हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र पुनः बच जाएगा, जो है शेष अभी, और परम वैभव को प्राप्त करेगा। यदि हम में ऐसी ही मजबूती रही, एकता रही, हो सकता है कल हम उन क्षेत्रों को भी प्राप्त कर लें जो अब अभी हमसे अलग हैं, भिन्न हैं। जय श्री कृष्ण। नमस्ते।